ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमने पिछले दिनों बात करी कि कैसे हम बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपने कहा कि अब अपने जो कंप्लीट फॉर्म है, जो एंजलिक फॉर्म है, उसको हम इन्वोक करें, इमर्ज करें, सिर्फ पुरुषार्थी ना रहें। और साथ साथ हमने और भी बाबा के अनुभव भी सुने, तो हम आशा करेंगे कि आज भी आप अनुभव भी बीच में हमें बताएं, जिससे हम बाबा के अंग संग अपने आप को महसूस करें। तो पहला सवाल है, जो एक कॉमन सवाल रहता है, जो आता रहता है, वो है सोल कॉन्शियस स्थिति का। तो जो पहला, जो बाबा ने जो प्रैक्टिस करी थी, जब बाबा के अंदर शिव बाबा की पदरामणी हुई थी कि मैं आत्मा हूँ, तो उसके ऊपर बहुत समय अभ्यास चला। और दादियों ने भी 14 वर्ष की जो भट्टी थी, वो सिर्फ आत्मा के पाठ को ही पक्का किया। लेकिन फिर भी बाबा जो अंत में आते आते उसके बाद भी उन्होंने फिर एकदम फोकस करके अपने को कर्मातीत बनाया। तो इतनी मेहनत, इतना समय वो लगा। तो अभी हम कैसे आत्म अभिमानी बने और उसी स्थिति को प्राप्त करें? बाबा ने जिससे नई सृष्टि की रचना रचनी है, तो बिल्कुल न्यू थिंकिंग, न्यू वे ऑफ लिविंग, टोटल ही बाबा ने इस राज को समझ लिया था कि ये जो वर्तमान दुनिया है वह देह अभिमान के बीज से चल रही है। इस कारण देह समझने से, इस कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें हैं। और बाबा ने अच्छी तरह समझ लिया था कि हमारे दुख, अशांति, वैर भाव आदि आदि जो भी समस्याएं हैं, इन सब की जड़ देह अभिमान है। तो बाबा ने ग्राउंड लेवल से परिवर्तन लाया। देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, जो बाबा अभ्यास करते थे, हम तो छोड़ देते हैं ना, हम लोग तो छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने जो प्रैक्टिस की थी पक्की, हर जगह पेपर पेंसिल रखा हुआ था और बाबा लिखता है, फलाना ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा। आजकल भी बहनें ये कराती हैं, विद्यार्थियों को कहती है 100 बार ये 100 मान लिखो। लेकिन हम किस रूप से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस भाव से लिख रहे हैं? बाबा लिखते थे तो अनुभव सहित लिखते थे, साथ साथ प्रैक्टिस करते थे। ये जो है सिर्फ हमको बोलना, लिखना, समझना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल करना भी है। उसको छोड़ दीजिए। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, वो 50 साल और आप अभी से आए हो, पकी पकाई पर आए हो, तो आपके 5 साल भी काफ़ी हैं। वो 50 और 5 दोनों को बाबा इक्वल करने को तैयार है। चलो मैं 5 साल में ही कर लूँ, थोड़ा सा समय है, इतना सारा समय उसको छोड़ दो। वो रिसर्च पीरियड था। आज 5 वर्ष में ही हम अपने आप को बदल रहे हैं। हो सकता है। बाबा उसको नहीं देखेगा, बाबा स्थिति को देखेगा। अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस
आत्म स्थिति में मैं टिक जाऊं। कहाँ टिकते हैं हम? इतना अटेंशन कहाँ है जो बाबा का था? वो अटेंशन हमारे, बाबा बैठते थे, एक दो को दृष्टि देते थे, तो रूहानी। हमने कभी पूछा नहीं किसी का नाम पता, तुम कृपलानी हो या लालवानी हो या क्या हो। किसी को किसी का कुछ नहीं पता। हम लोग तो जड़ें खोदते हैं। अंतर है ना। तो बाबा ने जो बात समझी उस आधार से उस प्लेन पे चलना शुरू कर दिया। हम समझ करके भी अपन को ज़्यादा समझदार बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमको अटेंशन देना होगा। रूहानियत, मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को पेट्रोल दे रही हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ। कोई भी चीज़ तो आपकी नहीं है। आप कहते हैं आँखें मेरी हैं, आँखें आपका कहना मानती हैं। आप कहते हैं कान मेरे हैं, कान आपका कहना मानते हैं। मेरा मन कहते हैं तो उस पर अधिकार हो ना। बाबा ने ये सूक्ष्म अभ्यास किए। वो अभ्यास, जैसे बाबा मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाता था, डायरी लिखता था। मन तो चंचल घोड़ा है, बुद्धि तू भी धोखेबाज निकली। ऐसे ऐसे बाबा वार्तालाप करते थे मन बुद्धि से। ये मेहनत हमसे पूछती नहीं है, इसलिए अंतर पड़ जाता है। बाबा को अगर कर्मातीत स्थिति में इतने मेहनत पड़ी है तो हमको तो फिर बहुत ज़्यादा लगेगी ना। बाबा अटेंशन देता था। टोटल परिवर्तन है ना। देखिए, ये ऐसे है जैसे आप साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं। कलयुग साउथ पोल, सतयुग नॉर्थ पोल, बिल्कुल बदला हुआ। तो मेहनत तो है। मेहनत ना कह के अटेंशन कहना अच्छा है, क्योंकि बाबा कहता मेहनत शब्द ठीक नहीं है। अटेंशन। और मेरा मानना ऐसे है, और गुलजार दादी भी अपनी क्लासेस में कहती है कि जितना हम लोगों ने आत्म स्थिति का अभ्यास किया था, आप लोग बिल्कुल नहीं करते। ये दादी ने कहा, आप बिल्कुल नहीं करता। तो उस कंपैरिजन में हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये फोकस, ये जो चैप्टर है, इसको हम पक्का बनाएं। और आपने पहले भी बताया क्या विधि है कि हम उसे इन्वोक भी करें। बाबा के हम जो कहानियाँ सुनते हैं, और बाबा मुरली में भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा की मैं शिव बाबा की वन्नी हूँ। यानी उनका जो देह का जो एक होता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, तो वो बहुत एक बड़ी बात होती है। तो वो भी उन्होंने समाप्त कर रखा था जैसे। तो ये स्थिति भी, इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं। बाबा की जो वो भी ख़त्म था, और हम उस लेवल पर भी कैसे आए, या केवल इस आत्म अभिमानी के जो आपने कहा इन्वोक करने से ही हम उस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। शिव बाबा जब कहता है ये ब्रह्मा मेरी वन्नी है, तो माना जो वन्नी होती है वो क्या करती है? आज्ञाकारी होती है, वफादार होती है, समझदार होती है, श्रृंगारी मूर्त होती है, उसका नाम बाला करती है, उसकी कदम के पीछे कदम रखती है, सब काम है। ऐसे ही हमें बाबा को अगर हम देखें तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया। ब्रह्मा को माँ बनाया, बड़ी माँ। उसके मुखारविंद से हम बच्चों को जन्म दिया, उस भाव से बाबा कहते हैं।
तो हमें तो वो बन्नी नहीं बनना है, हम तो आत्म स्थिति जो रूहानी स्थिति है, हमें रूहानियत में रहना है। जब आप कहती हैं सोल कॉन्शियसनेस, तो सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? क्या केवल मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ? ये रूखा ज्ञान है। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो विशेषताएं, शक्तियां हैं, उसको प्रैक्टिकल में दिखाना, उसको कहते हैं सोल कॉन्शियस। तो हमें सोल कॉन्शियस होकर के, अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ, प्रेम से करती हूँ, रूहानियत से करती हूँ, रिस्पेक्टफुली करती हूँ, आपको आत्मा जान करके, आपका अस्तित्व जान करके, बिना पद पोजीशन के, आपके मूल स्वरूप को देख करके, तो इसको सोल कॉन्शियसनेस कहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को सोल कॉन्शियस रहने के लिए कहा, आत्म अभिमानी रहने के लिए कहा। एक है आत्मा, एक है आत्म अभिमानी। एक्सटेंडेड फॉर्म जो कि कार्य व्यवहार में होता है, वो आत्म अभिमानी है। तो हमें आत्म अभिमानी बनना है, जिसको हम रूहानियत भी कहते हैं। रूहानियत। तो दीदी, जैसे अगर हम देखें, अभी आपने ही जो हमें दोबारा रिमाइंड कराया कि दादियाँ भी, दादी गुलजार भी यही कहते हैं और कहते थे आप, और आप भी को भी यही लगता है कि जो अभ्यास पहले हुआ वो अभी नहीं, इतना हम आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर इतना अभ्यास नहीं कर रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया, और जो परफेक्ट फॉर्म है, तो वो हमारा परफेक्ट फॉर्म क्या होगा वो हमें कैसे पता चले? जैसे आपने हमें पिछली बार भी बताया कि अपने परफेक्ट फॉर्म को इमर्ज करो, तो हर एक का परफेक्ट फॉर्म अलग है। तो मुझे कैसे पता चले कि मेरा ये परफेक्ट फॉर्म है? आपके जो लक्षण है उससे पता लगता है ना। अगर आप स्वराज अधिकारी हैं, यहाँ कर्म इंद्रियों के राजा हैं, कंट्रोलर हैं, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर वाले हैं, तो महाराजा का पद आपका है। और अगर आप माया के दास हैं, उदास होते रहते हैं और हर छोटी बात में फीलिंग में आते हैं, तो दास दासियाँ हैं। तो ऐसे तो काफ़ी लोग दुखी हो जाएंगे अगर अभी की स्थिति को देख लेंगे तो। फिर ऐसा नहीं है, बहुत गुप्त पुरुषार्थी हैं जिनमें आपकी नज़र भी ना डूबे। बाबा के बच्चों में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गुप्त पुरुषार्थी हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है, नामी ग्रामी जो स्टेज पर हैं आज, वो पता नहीं आगे होंगे या नहीं होंगे। जो पीछे बैठे हैं वो मेरे सामने हैं, बहुत गुप्त बच्चे हैं। यानी हमें अपना जो पुरुषार्थ है वो गुप्त रीति से बाबा के साथ रहकर हम करते रहें। आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, आपने बनना क्या है। अगर आपने राजा बनना है तो राजा की क्वालिटी लाएंगे आप। अगर आपने जो पद मिलेगा देख लेंगे, रोलू, तो फिर वैसे ही। यानी हम निश्चित करते हैं कि हमारा परफेक्ट फॉर्म क्या है। बिल्कुल, और आपको वही मिल जाता है। इसीलिए एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आपने कुछ समय पहले कहा था कि संस्कार आत्मा का मीटर है, उसको स्पष्ट करें। आप किसी व्यक्ति को किस आधार से पहचानते हैं? उसकी बोली से, उसके व्यवहार से पहचान। कोई आत्मा पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, पता तो लग जाता है ना। तो मैं क्या हूँ, उसकी सारी जो रिजल्ट है वो किस में है? कहीं तो रिकॉर्डेड है, वो है संस्कार। तो संस्कार वो मीटर बाबा ने दिया है हम बच्चों को। संस्कार वो चीज़ दी है जिसको देख करके बाबा समझ जाते हैं।
आपके उठने बैठने से बाबा समझ जाता है। गुलजार दादी सुनाते हैं, एक राजा फैमिली आई नेपाल के, तो जो रानी थी वो बिल्कुल आंख नीचे करके बैठी थी। राजाई संस्कार है ना, रॉयल्टी के संस्कार है। दूसरा कोई व्यक्ति होगा वो चारों तरफ देखेगा अच्छी तरह से, सब वो कहेगा मैं तो परख रहा हूँ, और जो रॉयल्टी उसमें तो वो दिखाई देती है। तो संस्कार वह चीज़ है जिसके द्वारा आत्मा की परख होती है। ये ज्ञानी तो आत्मा है, ये योगी तो आत्मा है, ये कौन सी आत्मा है, पुण्य आत्मा है, देहाभिमान वाली आत्मा है, वो सब पता लग जाता है। आप भी तो चेक कर लेते हैं। आप किस व्यवहार में जो पर्सनालिटीज़ आती हैं आप समझ जाते हैं किस प्रकार की पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, लगता है ना। तो जब हम पता कर सकते हैं तो बाबा है। यानी जो भी सारी चीज़ें हैं वास्तव में वो हमारे संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड हैं, संस्कार के रूप में रिकॉर्ड होती हैं, और फिर वो हमारे कर्मों से, एक्शन से दिखाई देती है। संस्कार तो आपकी आत्मा में है ना। आप जैसे अभी बैठे हो तो संस्कार तो आत्मा में है ना। अभी आप सुन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इस समय मैं कुछ नहीं पता कर सकती, जब हम एक्शन में आएंगे यस तब पता लगता है। कोई है, कोई गिरी हुई चीज होगी, उसको उठा के रखे कि नहीं, हमको भगवान के घर को साफ सुथरा। कोई है जो ठुड्डा मार करके चलते रहेंगे, दिखाई भी दे रही है। इसको क्या कहें, रॉयल्टी नहीं है, राजाई संस्कार नहीं है, अपनेपन के नहीं है, वारिस क्वालिटी के नहीं है। एक और प्रश्न है जो अभी के समय से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और वो है कि हम वर्तमान समय की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में निर्भय कैसे रहे? इसके लिए आत्म अभिमान स्थिति चाहिए। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। जाएगा तो ये शरीर जाएगा, मैं तो आत्मा हूं। ये इस अभ्यास ने दादियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। दादियां किसी से नहीं डरती थी। कोई व्यक्ति आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल फियरलेस है। उनको ड्रामा पर निश्चय, जो होगा ड्रामा अनुसार होगा। तीसरा, उनको पक्का निश्चय कि हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। चौथा, बाबा बैठा है, अगर वो मुझसे यहाँ सेवा कराना चाहता है तो कराएगा, अगर उसको ऊपर ज़रूरत है तो बुलाएगा। फियरलेस। और अपनी जो कर्मों की पूंजी है उस पर विश्वास। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो ऐसा क्या। इसमें अंतर है। मैंने दादियों को देखा है बिल्कुल फियरलेस। नेक्स्ट पूर थोड़ा फ़र्क, उसके बाद में और फ़र्क, और आज का पूर तो कहने ही क्या। यानी जो आपने हमें ये 3-4 बातें बताई कि पहला तो आत्म अभिमानी स्थिति, और दूसरा कि हम बाबा बैठा है ड्रामा के पट्टे पर हम रहें, और चौथी बात कि हमारा कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, बाबा ने कहा है।
तो ये बातें हम प्रैक्टिकल में सदा अपने मन में रखें, जिससे अभी जो भी कुछ हो रहा है, आगे भी जो कुछ होगा, तो हम उस पर प्रैक्टिकल रीति से चल पाएंगे, निर्भीक होकर। दीदी, एक और क्वेश्चन है कि विस्तार को सार में लाना किसे कहेंगे? जैसे जो लोग घर पर रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारा विस्तार है, न चाहते हुए भी विस्तार में आना पड़ता है, संबंधी हैं, कईयों से बाबा भी कहते हैं कि तोड़ निभाना है, तो इतना जो एक जैसे जंजाल बना लिया, ज्ञान में तो नहीं थे तब बना लिया, कर्मों का जो भी हिसाब किताब था, तो विस्तार, ऐसी परिस्थिति में विस्तार में व्यक्ति कैसे सार में आए, सार युक्त कैसे बने, इसे आप बताएं। उसको क्या आप समझते हैं, विस्तार को सार में लाना क्या है, और इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? देखिए, विस्तार जो है, आप स्थूल रूप से बात कर रहे हैं, बाबा जो करते हैं वो सूक्ष्म रूप से, लेकिन दोनों ही ज़रूरी है। स्थूल रूप से भी विस्तार नहीं चाहिए। मानो मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस अच्छा है, मैं एक शोरूम खोलती हूँ, सक्सेसफुल होता है, दूसरा खोलती हूँ, तीसरा खोलती हूँ, चौथा। अब बुद्धि तो जाएगी ना, जहाँ बुद्धि जाएगी तो सार रूप में उसको लाना मेरे लिए कठिन हो जाएगा ना। इसलिए अब समय है वापस घर जाने का। जिसको ये निश्चय होता है कि अब समय समाप्त हुआ और वापस घर जाना है, तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेगा, इतना ही काफ़ी है, संतोष काफ़ी। हम लोग हमारे साथ भाई बहनें बातचीत करते हैं, पिता का बिजनेस बहुत अच्छा है, पिता कहता है बेटा बिजनेस बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी है, तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा। पिताजी मुझे नई कार चाहिए, ले लो। बिजनेस थोड़ा और बढ़ा, पिताजी समझाते ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना काफ़ी, क्योंकि आगे का समय ऐसा है, टेंशन अधिक नहीं लेना है, आप इसको ही संभाल लो, ये बहुत है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय में आपके पास ऑलरेडी है, उस पर भी तो सर्कमस्टेंसेस का प्रहार होगा, आप उतने को संभाल लो, ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा आपकी बुद्धि जाएगी, ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और हो सकता है सारा होते और कुछ भी हाथ ना लगे, तो ज़्यादा दुख भी होगा। इसलिए उतना करो जितना आप संभाल सकते हैं, सार, उसको एसेंस में लाओ। ऐसे हम बात करते हैं तो बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं, एक बात चालू होती है, उसकी ऑफशूट दूसरी निकलती, फिर तीसरी निकलती, एंड ही नहीं होती। जैसे बचपन में हम लोग कहानियाँ सुनते थे नाना नानी से, नाना जी पूरी गर्मी की छुट्टियाँ एक ही कहानी सुनाते थे, रोज़ एक्सटेंड करते थे, और फिर कहते थे अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अगले साल आओगे ना तो फिर ये कहानी चालू करूँगा। इस रीत से विस्तार होता। तो हमको विस्तार को काटना ही पड़ेगा, सार युक्त बनना पड़ेगा, और इसके लिए बाबा हमको कहता है जहाँ तुमको 4 शब्द बोलने और 2 शब्द बोलो, वो आपके एसेंसफुल हो जाएंगे। अगर आपने इसको देखना है तो बेस्ट लैंग्वेज गुलजार दादी की रही है, अव्यक्त बाप दादा की लैंग्वेज। एक शब्द होता है, कितना एसेंसफुल होता है, और आप एक शब्द के ऊपर विस्तार से क्लास भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल। तो दीदी आपने ये तो हमें बताया कि स्थूल रीति से, लेकिन जैसे बिजनेस की बात तो ठीक है, और संबंधों में भी हम जितना जितना सार में आते जाएंगे तो वो भी एसेंसफुल एक है, आप संबंधों में होते हैं, ज़्यादा समय देते हैं,
लेट्स ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, अभी बैठे हैं बातचीत में, कोई एक टॉपिक लेके चर्चा में बैठ गए, डिबेट में बैठ गए, दैट्स फाइन। एक समय था जब हम सब ये एंजॉय करते थे और था, अब वो वक्त नहीं रहा। हमको ध्यान रखना है कि जो टाइम हमें अवेलेबल है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सके वो चाहिए। और सूक्ष्म, ये तो आपने स्थूल रीति का बताया, सूक्ष्म रीति से आप इसे और क्या कहेंगे? मैंने वाणी की बात से बताया ना कि वी हैव टू बी एसेंसफुल। ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं बोलो, सार बताओ क्या चाहते हो। वो दीदी ऐसा हुआ, ये नहीं, नथिंग, टेल मी व्हाट यू वांट, फिनिश्ड। क्योंकि यही समय है कि अब हम अपने इसेंसफुल स्थिति को भी प्राप्त करें। तो दीदी लास्ट में जब हम इसे रैप अप कर रहे हैं कि अभी जो जैसा भी समय चल रहा है, आपने हमें ये भी बताया कि कैसे हमें निर्भय भी रहना है, किस प्रकार से हम अपनी इसेंसफुल स्थिति को भी प्राप्त करें और किस प्रकार से बाबा ने भी प्राप्त किया। तो संक्षिप्त में अगर हम एक या दो बातें बाबा के जो जीवन से हमें अपने लिए उठानी है, अगर आप उसको चुन के हमें देंगे तो बाबा की लाइफ से कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ें। नंबर 1, चलते चलो, रुकना नहीं है। बाबा कभी भी रुके नहीं, झुके नहीं, चलते चले। दूसरा, अपने उमंग उत्साह को सदा बना के रखो। उमंग उत्साह होगा तो आपका पुरुषार्थ भी होगा, उमंग उत्साह होगा खुशी भी होगी, उमंग उत्साह होगा तो कमाई भी होगी। ब्रह्मा बाबा कभी भी निरुत्साहित नहीं हुए, सदा उमंग उल्लास में थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल वे में और गहराई से ये सारी बातें बताई। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।